इकाई तब्दीली आई है, बाकी सारा कुछ तब्दील हो गया, रियाई कुछ नहीं है। इतनी ज्यादा महंगाई हो रही है कि लोग खुदकुशी करने के लिए उतरे हुए हैं। हाँ साहब से तब्दीली की उम्मीद थी, लेकिन हाँ साहब ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। एक तो गैस आती कोई नहीं घर, ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਈਦਾ ਆ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਅਗਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਵਾਂ? ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੋਈ नहीं, गैस ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। गरीब आदमी के बस की बात नहीं है ज़िंदगी गुजारना आराम से यहाँ पे। गैस के निर्खों में होशरुबा इजाफे की तैयारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गैस 157% महंगी हो गई। सुई नॉर्टन ने ओगरा को दरख्वास्त दे दी। 1 दिसंबर को दरख्वास्त पर अवामी समाअत होगी। 15 रुपए का नान दे रहे हैं, 10 रुपए की रोटी दे रहे हैं। गैस न आने की वजह से घर में खाना नहीं बन पा रहा, जिसकी वजह से मुझे बाजार से अभी इधर मैं रोटी लेने आया हूँ। बात है कि सुई गैस इतनी शॉर्टिंग हुई है कि सारा दिन और सारी रात सुई गैस नहीं आता। सुबह स्कूल टाइम होता है बच्चों का, उसकी वजह से परेशानी उठानी पड़ती है। हम 500-600 रुपए दिहाड़ी कमाने वाले, हम किस चीज को अरेंज करें? गैस बहरान, शहरी हलकान, सन्नतकार परेशान। गैस लोड शेडिंग के बाद शहरी बाहर के खाने खरीदने पर मजबूर। LPG और लकड़ी भी महंगी, घरेलू बजट आउट होने लगा। सन्नतकार भी फट पड़े, कहा हुकूमत गैस बहरान खत्म करने में नाकाम हो गई। इस हुकूमत का एक ही प्रॉब्लम है कि ये चीजें टाइम पे नहीं करती, लिंगर ऑन करती रहती है। होना वही होता है, आपको इम्पोर्ट करनी है तो आप बजाय इसके के टाइम ज़ाया करें, इन टाइम ले लें। आपको महंगी देनी है, सस्ती देनी है, सप्लाई तो देना। $1.25 बिलियन जो है वो कराची से एक्सपोर्ट होता है। ये क्या कर रहे हैं? क्रॉस सब्सिडी इंडस्ट्री दे रही है। क्या बड़े 2-2 हजार गज के मकान में या बड़े बड़े फ्लैटों में या महलों में गरीब आवाम रहती है? शरह सूद बढ़ने पर सरमायाकारी को ब्रेक लग गई। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स एक दिन में 796 पॉइंट्स गिर गया। 45,000 की सतह भी बरकरार न रह सकी। सरमायाकारों के 124 अरब रुपए डूब गए। लॉन्ग मार्च को इस्तीफों से जोड़ने पर एक बार फिर इख्तलाफ। ऑपोजिशन इत्तेहाद एक पेज पर ना आ सका। इस्लामाबाद में PDM के बड़ों की बैठक। असेंबलियों से इस्तीफों पर डेडलॉक। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ का इस्तीफों पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ का पार्लिमानी सियासत पर जोर। इस्तीफों पर कमेटी कायम करने की तजवीज़ सामने आ गई। EVM बिल पास कराना प्री पोल धांधली है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो लीक सामने आई। अदालतों का एहतराम करते हैं लेकिन दिल दुखी है। माजी में नवाज शरीफ समेत दीगर लोगों के खिलाफ साजिशें हुई। Let me be little blunt about it. बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इस पे कुछ किया जाए और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक ले लिया। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इस पे कुछ किया जाए और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक किया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो पर सवाल उठ गए। 24 न्यूज की खोज पर दिलचस्प हकाइक सामने आ गए। जनवरी और फरवरी 2018 में साबिक चीफ जस्टिस की तकरीरों के टुकड़े एडिट करके ऑडियो में शामिल किए गए। माहिरीन के मुताबिक क्लिप में आवाज माइक की है। और अब जब केसेस चलने शुरू होते हैं तो ये इस तरह के मुहिम चलाई जाती है कि शायद जजेस दबाव में आ जाएं। मरियम नवाज शरीफ का जो हमेशा से एक मनफी इस तरह का रवैया रहा, फिर एक इन्होंने टीमें अपनी बनाई हुई हैं जो कि फेक लीक्स तैयार करती हैं। इस्लामाबाद में भी एक सेमिनार किया गया और वो भी पता चला कि दोनों जो थे वो फॉरेन फंडिंग से किए गए। साकिब निसार की मुबैना ऑडियो पर फवाद चौधरी ने नून लीग को निशाने पर रख लिया। कहा मरीम नवाज का रवैया मनफी रहा है, फेक लीक्स के जरिए दबाव डालती हैं, जाली ऑडियो वीडियो बनाने के लिए टीम बना रखी है। फवाद चौधरी का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए फॉरेन फंडिंग का इल्जाम। मैं ये समझता हूँ कि जो साकिब निसार साहब के साथ उनकी तकरीर को कट पेस्ट करके एक ऑडियो में डाला गया और झूठ का पुलंदा बनाया गया, इसकी भरपूर तहकीकात होनी चाहिए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का साकिब निसार की मुबैना ऑडियो के फोरेंसिक का मुतालबा। कहते हैं अदलिया का मजाक उड़ाया जा रहा है। जस्टिस मलिक कयूम की ऑडियोज भी हमें याद है।
आज वो सुप्रीम कोर्ट जो अकामे की फीस ना लेने पर हुकूमत तोड़ सकता है, क्या वो इस बात का सुओ मोटो नोटिस नहीं ले सकता? कोई इदारा है जो इस मामले में इंसाफ दे सकता है? जो चीफ जस्टिस ने सजा दिलवाई, अदालत में मुदाखलत करके नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज को, कम से कम सजा तो खत्म करें। शाहिद खाकान अब्बासी ने साकिब निसार की मुबैना ऑडियो के मामले पर सवालात उठा दिए। कहा, अकामे पर हुकूमत तोड़ने वाली अदालत ऑडियो पर अज खुद नोटिस क्यों नहीं दे सकती? क्या अदालत साकिब निसार से ये पूछ नहीं सकती ये बात कही या नहीं? मुबैना ऑडियो के बाद नवाज शरीफ, मरियम नवाज की सजाएं खत्म की जाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए 3 एडिशनल जजेस के नामों की मंजूरी। सरदार एजाज इसहाक खान, अरबाब मोहम्मद ताहिर और समन रिफत इम्तियाज शामिल। जुडिशल कमीशन ने हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात को टेक्नोलॉजी पर कराने के लिए काम शुरू कर दिया। इंतखाबात में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए 3 कमेटियां तश्कील। कमेटियां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंटरनेट वोटिंग का जायजा लेंगी। हुकूमत से मतलूबा वसाइल भी हासिल करेंगी। इलेक्शन कमीशन की कमेटियों को ज़रूरी इक़दाम की तफसील जल्द पेश करने की हिदायत। पंजाब काबीना की नए बल्दियाती निज़ाम की मंजूरी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में तजावीज़ का जायजा लेकर मंजूरी दी गई। मुसव्वदा कानून के मुताबिक आइंदा बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे। मेयर और जिला कौंसिल के चेयरमैन के उम्मीदवार जमाती बुनियाद पर इलेक्शन लड़ेंगे। दस साल में कर्जों का बोझ बढ़ाने वालों को सजाएं मिलनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुतालबा। कहते हैं इस दौरान कर्जे 6 खरब से 30 खरब हो गए। इतना कर्ज लेने के बावजूद कोई डैम भी ना बना। मैं हुकूमत की परफॉर्मेंस पेश करूंगा। ये अपोजिशन फिर वो हाईलाइट होती है। उस्मा हमें जेल भेजे यार, हम जेल जाने को भी तैयार। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फयाज चौहान और अज़मा बुखारी पंजाब असेंबली के बाहर आमने सामने। अज़मा बुखारी बोली, चौहान साहब जेल में अपने लिए सेल बना लें। फयाज चौहान ने जवाब दिया कि अगर अज़मा जेल भेजें तो जाने के लिए तैयार है। फयाज चौहान की अज़मा बुखारी को मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की पेशकश। हुकूमत शौकत तरीन को सेनेटर बनाने के लिए एक बार फिर मुतहर्रिक। खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्शन लड़वाया जाएगा। अयूब आफरीदी की खाली नशिस्त पर इंतखाब लड़ेंगे। अयूब आफरीदी को वज़ीर आज़म का मुशीर लगा दिया गया। स्मोक के बादल मजीद गहरे। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का तीसरा नंबर। फिजाई आलूदगी के बायस गले, सांस और आंखों की बीमारियों में इजाफा होने लगा। फहरिस्त में ढाका पहले, भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली 5वें नंबर पर आ गया। चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत में बेहतरी। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं चौधरी शुजात हुसैन को वेंटिलेटर से हटा दिया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली का साकिब निसार की मुबैना ऑडियो के सवाल का जवाब देने से गुरेज। बंदे पूरे नहीं, मोटरवे के लिए उधार नफरी दी जाए। आईजी मोटरवे पुलिस ने पंजाब पुलिस से उधार नफरी मांग ली। मरासले में लिखा कि सानहे मोटरवे के बाद मजीद किसी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए गश्त के लिए नफरी की कमी दरपेश है। पाकिस्तानी F-16 तैयारा गिराने का भारतीय दावा मुस्तरद। भारत ने पायलट को अवार्ड देकर अपनी खिफत मिटाई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय पायलट को एजाज से नवाजना फौजी कंडक्ट और इक़दार के मनाफी है। शिकस्त खुर्दा भारतीय पायलट को एजाज से नवाजना खुद अपना मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। व्हाट्सएप सार्फिन के लिए खुशखबरी। बैक वक्त 4 डिवाइसेस पर लॉगिन का नया फीचर मुतारिफ कराने का फैसला। फीचर के तहत लास्ट सीन, प्रोफाइल पिक्चर समेत दीगर तब्दीलियां हो सकेंगी। ये खेल है दिल वालों का।
PSL 7 जनवरी के आखिरी हफ्ते में कराने का फैसला। चेयरमैन PCB रमीज राजा की ज़ेरे सदारत इजलास। इफ्तिताही मैच के लिए 25 या 26 जनवरी की तारीखों पर गौर। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद 15 जनवरी से शुरू होगी। रोमानवी गानों को अपनी अदाकारी से यादगार बनाया, बड़ी स्क्रीन पर मुनफरिद अंदाज अपनाया। चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद को मद्दाहों से बिछड़े 38 बरस बीत गए।